बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे होमोफोन वर्ड्स देयर, देयर एंड देयर का डिफरेंस। फर्स्ट वर्ड है THERE देयर, सेकंड है THEIR देयर एंड थर्ड है THEYRE देयर। तो इन तीनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वर्ड देयर, देयर एंड देयर हमने कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आप फर्स्ट वर्ड की तरफ, जो है THERE देयर। ये वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये वर्ड THERE देयर हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली दो जगह हैं जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो जब हमने किसी चीज़ की पोजीशन या लोकेशन के बारे में बताना हो कि चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो हम THERE का वर्ड, देयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि हेयर के ऑपोजिट है। हेयर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। दूसरी दफ़ा हम ये इस्तेमाल करते हैं देयर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर। अगर हमने किसी भी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है और हमने सब्जेक्ट को ऐड करना है, तो हम वहाँ पर देयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे। पहले है देयर इज़ अ मिल्क ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर वॉज अ पेन ऑन द टेबल। अब यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल। थर्ड सेंटेंस इज देयर इज़ अ फ्लावर इन द गार्डन। यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने सब्जेक्ट की जगह पर देयर को यूज़ किया है। अब नीचे वाली एग्जांपल्स को देखते हैं। देयर वाज नो प्लेयर देयर। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ किया है और एंड पे पोजीशन को बताने के लिए कि कहाँ पर मौजूद नहीं है, हमने उसके लिए भी देयर का वर्ड यूज़ किया है। देयर, स्टार्टिंग वाला जो देयर है वो सब्जेक्ट के तौर पे प्लेस किया है। वाज नो प्लेयर देयर, और फिर एंड पे वहाँ का बताने के लिए कि वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं है। देयर वॉज अ सर्वेंट देयर, वहाँ एक मुलाजिम है। उसके बाद लास्ट है देयर वर मैनी चिल्ड्रन देयर। अब लास्ट वाला जो देयर है वो पोजीशन को शो कर रहा है, और जो स्टार्टिंग वाला देयर है वो हमने सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया है। सेकेंड वर्ड है THEIR देयर। ये देयर हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जी, तो इस वर्ड देयर को हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की एसोसिएशन शो करने के लिए या रेफ़र करने के लिए कि ये किसकी पोजीशन में है, किसकी मलकियत में है। तो ये वो वर्ड है जिसको हम पर्सन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में एसोसिएशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इस देयर का मतलब होता है उनकी या उनका। बेसिकली हम ये वर्ड अक्सर हम दे के साथ यूज़ करते हैं, THEY दे, या फिर देम के वर्ड के साथ एसोसिएट करते हैं इस वर्ड को। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे देयर बुक्स, इट मीन्स दीज बुक्स बिलोंग टू देम। ये बुक्स उनसे ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये जो देयर है ये नाउन या हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मीन्स इट इज़ अ प्रोनाउन। देयर फादर इज़ टॉल। देयर फादर मीन्स उनके वालिद। देयर फ्रेंड्स आर हेयर, उनके दोस्त। तो यहाँ पर हम इनको पोजेशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है देयर। इसको हम दे आर प्रोनाउंस करते हैं बेसिकली, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये दे आर का शॉर्ट फॉर्म है, दे आर की शॉर्ट फॉर्म है। तो हम इसको देयर ही बोलेंगे, लेकिन बेसिकली ये वर्ड होता है दे आर। इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देयर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, दे आर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, तो हम उसकी जगह पर देयर यूज़ कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको। दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। दे आर वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लॉथेज, दे आर वेयरिंग एक्सपेंसिव। बेसिकली दे आर है जिसको हम देयर प्रोनाउंस करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म। दे आर जस्ट आउट ऑफ माई प्राइस रेंज, दे आर हैविंग इन एक्सट्रीम मनी प्रॉब्लम, दे आर बडीज़ फ्रॉम माई टेक्निकल स्कूल। तो इन सब में दे आर की जगह हमने देयर प्रोनाउंस किया है इसको। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।